झारखंड के चाईबासा से आ रही है। आपको बता दें 26 वर्षीय एक इंजीनियर युवती से गैंगरेप किया गया है और जानकारी के मुताबिक दोस्त के साथ युवती एयरपोर्ट घूमने गई थी और तभी 10 युवकों ने जबरन उसे पकड़ लिया और देखिए उसे सुनसान इलाके पर लेकर गए। गैंगरेप किया क्या बताया जा रहा है कि लड़की के साथ घूमने गए दोस्त को आरोपियों ने डरा धमकाकर भगा दिया। तो वहीं पीड़िता की हालत काफी नाजुक है और उसका चाईबासा के सदर अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए वहीं पुलिस ने शक के आधार पर आसपास के गांव से कई युवकों को हिरासत में भी लिया है। उनसे पूछताछ जो है वो यहां पर की जा रही है। 10 अज्ञात युवकों के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। तो वहीं पीड़िता के 164 के बयान भी दरअसल लिए गए हैं इसके तहत। और सवाल यह है कि आखिर झारखंड में पुलिस प्रशासन कहां पर है, जहां शाम 6 बजे के आसपास एक युवती को सरेआम उठा लिया जाता है, उसके दोस्त को डरा धमकाकर भगा दिया जाता है और फिर बेखौफ होकर उसके साथ दरिंदगी की जाती है। हेमंत सोरेन सरकार लगातार कटघरे में खड़ी है। आखिर झारखंड में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? लव जिहाद समेत पहले भी देखिए कई तरह के मामले सामने आते रहे जिसमें लड़कियों ने असमत और जान दोनों गंवा दी, चाहे वो अंकिता का मामला हो या फिर 15 साल की आदिवासी नाबालिग लड़की का जिसका रांची में सहरुद्दीन अंसारी नाम के शख्स ने रेप किया था। और इस केस में जो पीड़ित युवती है वो आदिवासी बताई जा रही है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि वो पेशे से इंजीनियर है, घर पर रहकर ही वर्क फ्रॉम होम वो कर रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि एयरपोर्ट घूमने वो जाएगी और इस तरीके से दरिंदगी का शिकार वो हो जाएगी। सोहन सिंह जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सोहन, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इसी साल अक्टूबर में सितंबर में इस तरह के मामले सामने आए। एक बार फिर से एक युवती के साथ दरिंदगी की जाती है, गैंगरेप किया जाता है। ये झारखंड में क्या हो रहा है और अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए जो घटना हुई है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि झारखंड में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लगातार इस तरह झारखंड में जो मामले सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जो बयान आता है वो निश्चित तौर पर एक तरह से संतोषप्रद नहीं होता। उनको कहना होता है कि अपराधियों को कहीं भी संरक्षण नहीं दिया जाता है, उनको पकड़ के सलाखों के पीछे भेजा जाता है, लेकिन अपराध तो कहीं ना कहीं झारखंड में हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए झारखंड पुलिस या झारखंड सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है, इसलिए इस तरह घटनाएं हो रही है। और झारखंड के चाईबासा में जो घटना हुई है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस और सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि निश्चित तौर पर झारखंड में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की है और अपने भाई के दोस्त के साथ वो घूमने गई थी और कोई ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, शाम के 5 या 5:30 बज रहे थे और उसी समय 10 दरिंदे वहां पहुंचते हैं और लड़की को खींच कर जंगल लेकर जाते हैं और 10 जो युवक है वो लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। जब लड़की बेहोश हो जाती है तब लड़के वहां से भाग जाते हैं। किस तरह लड़की वहां पर चाईबासा पहुंचती है और पूरी जानकारी पुलिस को देती है। पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस पूरे मामले की छानबीन करी, लेकिन 24 घंटे बीत गए हैं, चाईबासा पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया है और लड़की सदर अस्पताल में भर्ती है और उसकी स्थिति नाजुक है। परिवार वाले भी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं और जहां लड़की भर्ती है वहां पुलिस ने पूरी तरह से पहरा लगा दिया। सरकारी नुमाइंदे क्या कह रहे हैं सोहन? पल्ला झाड़ने के प्रयास शुरू हुए या नहीं हुए हैं मौजूदा स्थिति को लेकर? क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, उसके बाद मंत्री जो होते हैं वो सामने आकर ये जरूर कह देते हैं स्थिति खराब है, आगे से नहीं होगा। अरे साहब ये सब प्रिवेंट कैसे होगा, रोका कैसे जाएगा, उसको लेकर कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? देखिए हम लगातार सवाल पूछते हैं, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं उनका बयान कहीं ना कहीं रटा रहता है कि सरकार बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री का पिछले दिनों बयान आता है कि नादानी में हो जाता है या और भी कई तरह के वो बयान देते हैं, तो निश्चित तौर पर जो अपराधी है उनका मनोबल बढ़ता है। और दुमका में जो अंकिता का मामला हुआ था या उसके बाद लगातार जो घटना हुई है उसके बाद कहने की सरकार अगर सचेत होती बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो शायद इस तरह लगातार राज्य के जिलों में जो घटनाएं बढ़ रही हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं, शायद ये मामले नहीं आते हैं। और चाईबासा में जो मामला हुआ है उसके बाद कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। कोई भी मंत्री और विधायक बात करने को तैयार नहीं है। उन्हें कहना है कि हम ये पूरे मामले की जानकारी लेंगे तब मीडिया में पूरी बात को बताएं। विपक्ष हमलावर है झारखंड सरकार पर कि झारखंड में लगातार इस तरह के हमले होते हैं और सरकार कहीं ना कहीं बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। गंभीर नहीं है सोहन, वो तो दिख ही रहा है किस तरीके से 2 मामले, एक नाबालिग लड़की के साथ रेप कर दिया जाता है, एक आदिवासी महिला को दरिंदे अपने शिकार बना देते हैं और फिर इस तरह का केस सामने आता है। सोहन जरा ये बताएं कि जो 10 ये कहा जा रहा है कि 10 आरोपी हैं जिन्होंने मिलकर गैंगरेप किया है, क्या उनकी पहचान अभी तक हो पाई है?
देखिए जो 10 जो लड़के उनका नाम सामने आ रहा है उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है और जो युवती है वो चाईबासा के झीक पानी की रहने वाली है और पुणे में किसी प्रतिष्ठित कंपनी में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो चाईबासा में होम फॉर वर्क में काम कर रही थी और चाईबासा शहर में वो किराए के रूम में लेकर वहां से वो काम कर रही थी। जहां पर घटना हुई है वो घटना कहा जाए तो ये जंगली इलाका है, लेकिन पूरी तरह से वो सुरक्षित इलाका है, पुराना हवाई अड्डा का इलाका है। लेकिन वो 10 लड़कों को अभी तक पुलिस पहचान नहीं करा पाई है और उसके आसपास के जो गाँव है या इलाके हैं पुलिस वहां पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस ने संदेह के घेरे में कुछ युवकों को हिरासत में लिया था, लेकिन उन युवकों का इस घटना से संलिप्तता सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनकी अरेस्टिंग के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन 24 घंटे में बीत जाने के बाद भी चाईबासा पुलिस के हाथ अब तक खाली है। बिल्कुल सोहन, पुलिस के हाथ अभी खाली बताए जा रहे हैं। अभी जो शुरुआती जांच हो रही है उसमें क्या किसी तरह से किसी पहचान की भी जानकारी मिल रही है कि ये जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं से जानकार हो सकते हैं, जब लड़की की ओर से बयान जो है वो यहाँ पर सामने दिया गया है? सोहन देखिए अब मैं जो मामले में चाईबासा के जो एसपी हैं या जो तमाम जो अधिकारी उन्हें कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है। ठीक है सोहन, हम आपके पास लौटेंगे। प्रत्युल सहदेव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, झारखंड के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्युल जी, आखिर ये झारखंड में क्या हो रहा है? क्या झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं है? ना शासन ना प्रशासन कोई भी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। देखिए, आप इस सरकार के 33 महीने के कार्यकाल को देखेंगे तो इन्होंने झारखंड को रेप स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में तब्दील कर दिया है। 5300 से ज्यादा रेप केसेस हुए हैं इस प्रदेश में। कन्विक्शन 1% से भी कम है रेपिस्टों का स्पीडी ट्रायल के जरिए। और चाईबासा की जो घटना हुई ये जघन्य घटना है। आप सोचिए, हाई सिक्योरिटी वाली एरिया चाईबासा एयरपोर्ट के एरिया के पास अर्ली इवनिंग को भी, वो कोई रात की घटना नहीं है, 10 लोगों ने बर्बरता से रेप किया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिटिया का। और पुलिस को इस घटना के बारे में बहुत देर के बाद जानकारी मिलती है, जबकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है। और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद मेरी जानकारी में किसी भी बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और उस बिटिया की हालत बहुत ही खराब है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से अपील भी की है, भाई इसे अगर एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो करें, लेकिन जो ये जघन्य बलात्कार की घटना है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और ये झारखंड में रिकॉर्ड संख्या में पहुंच गया है बलात्कार, और कन्विक्शन रेट तो बिल्कुल नगण्य है। जी, ये प्रत्युल जी, समस्या इसी बात को लेकर है कि मौजूदा स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और उनको रोकने के प्रयास, आखिर इतने बेखौफ यहाँ पर जनता की बात कर रहे, जो इस तरह के लोग यहाँ पर सामने आ जाते हैं, बदमाशों की बात कर रहे हैं, आखिर लोग इतने बेखौफ कैसे होते जा रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं? देखिए मैडम, जब तक कन्विक्शन रेट आप नहीं करेंगे ना, स्पीडी ट्रायल के जरिए इन दरिंदों को 3 महीने 6 महीने में सजा नहीं दिलाएंगे। देखिए, सीआरपीसी के अमेंडमेंट के बाद है कि रेप केसेस के ट्रायल को जो इन्वेस्टिगेशन है 2 महीने में खत्म करना है, लेकिन 34-35 महीने से सरकार के कार्यकाल में सिर्फ 1% कन्विक्शन हुआ है। 82% केसेस में चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। तो जब तक आप इन्वेस्टिगेशन में तेजी नहीं लाएंगे, स्पीडी ट्रायल कोर्ट के जरिए इन दरिंदों को दिल दहला देने वाली सजाएं नहीं दिलाएंगे, तो इनके मन में कानून का खौफ नहीं होगा, शासन का इकबाल नहीं है। इन्हें लगता है कि ऐसी घटनाएं को अंजाम देकर ये बच सकते हैं, और ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। जी बिल्कुल, ये शर्मिंदगी की बात है। प्रत्युल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस तरीके से झारखंड में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, सीधा सीधा सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है।